डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्कूल लीडरशिप एंड टीचर के बारे में पढ़ेंगे। इसमें सबसे पहले आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लीडरशिप, नेतृत्व की अवधारणा। सामान्य तौर पर जो व्यक्ति कोई राजनीतिक प्रभाव रखता है उसे नेता कहते हैं, लेकिन नेता की क्रियाएं केवल राजनीतिक क्षेत्र तक ही सीमित नहीं होती। जो लोग जीवन के किसी भी क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं नेता कहलाते हैं। नेता में दूसरों को प्रभावित करने तथा उनके व्यवहार को निर्देशन करने की क्षमता पाई जाती है और लोगों द्वारा उनका अनुसरण किया जाता है। नेता दूसरों का आदर्श होता है जिसमें अन्य लोगों की अपेक्षा बुद्धि व गुण अधिक पाए जाते हैं। अतः साधारण शब्दों में नेता का कार्य ही नेतृत्व कहलाता है। अब आती इसकी परिभाषाएं। सप्राट के अनुसार कोई भी व्यक्ति जो अन्य व्यक्तियों के लिए एक आदर्श के रूप में कार्य करता है प्रायः नेता कहलाता है। नंबर 2, लेपियर का विचार। नेतृत्व एक व्यवहार है जो दूसरों के व्यवहार को उनके व्यवहार द्वारा नेता के प्रभावित होने से अधिक प्रभावित करता है। इन परिभाषाओं के आधार पर हम यह कह सकते हैं कि नेता के कार्यों को ही नेतृत्व कहा जाता है। नेता अपने अनुयायियों के लिए एक आदर्श होता है, वह उन्हें निर्देशित करता है तथा उसके अनुयायी उनके निर्देश का पालन करते हैं। अतः एक श्रेष्ठ व्यक्ति द्वारा किसी समूह की क्रियाओं को निर्देशित तथा प्रभावित करने की प्रक्रिया को ही नेतृत्व कहते हैं। ये था नेतृत्व की अवधारणा। अब आता है इसमें आगे नेतृत्व के प्रकार। अलग अलग मनोवैज्ञानिकों तथा विद्वानों ने अपने अपने दृष्टिकोण से नेतृत्व का वर्गीकरण किया है, जिसे हम मुख्य रूप से 2 भागों में बांट सकते हैं। नंबर 1, विभिन्न विद्वानों द्वारा नेतृत्व का वर्गीकरण, और नंबर 2, विभिन्न आधारों पर नेतृत्व का वर्गीकरण। इसमें सबसे पहले है विभिन्न विद्वानों द्वारा नेतृत्व का वर्गीकरण। इसमें है ये बोगार्ड्स का वर्गीकरण। नंबर 1, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष नेतृत्व। प्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का अपने समूह के सदस्यों से प्रत्यक्ष संबंध होता है। वह उनकी समस्याओं को निकटता से जान सकता है तथा उनका समाधान भी कर सकता है। तो ये था प्रत्यक्ष नेतृत्व। और अप्रत्यक्ष में क्या है? अप्रत्यक्ष नेतृत्व में नेता का अपने अनुयायियों के साथ, अपने फॉलोअर्स के साथ कैसा संबंध होता है? प्रत्यक्ष संबंध नहीं होता है। वह केवल अपने विचारों द्वारा उन्हें प्रभावित करता है। इस प्रकार का नेतृत्व लेखक, विचारक आदि करते हैं। फिर नंबर 2 है सपक्षी और वैज्ञानिक नेतृत्व। सपक्षी नेता अपने अनुयायियों का पक्ष लेता हुआ दूसरों के सामने उनकी अच्छाई की बातें करता है और बुराइयों को छुपाता है। आजकल के राजनेताओं में इस प्रकार का गुण पाया जाता है। इसके विपरीत वैज्ञानिक नेतृत्व में नेता अपने समर्थकों की बुराई व अच्छाई दोनों की चर्चा करता है, क्योंकि वैज्ञानिक नेतृत्व सत्य और न्यायप्रियता पर आधारित होता है। नंबर 3 है सामाजिक व मानसिक नेतृत्व। सामाजिक नेतृत्व में नेता सामाजिक कार्यों को महत्व देता है। इस प्रकार के नेतृत्व में नेता अपने कार्यों तथा गुणों के लिए प्रसिद्ध होता है।
मानसिक नेतृत्व में नेता अच्छे कार्यों को करने के लिए एकांत चाहता है। वह एकांकी जीवन जीना या व्यतीत करता है और लोगों को उनके कार्य करके खुश रखता है। तो नंबर 4 है स्वेच्छाकारी पैतृक व प्रजातांत्रिक नेतृत्व। स्वेच्छाकारी नेता अपने समर्थकों की आवश्यकताओं पर ध्यान न देते हुए मनमाने ढंग से काम करता है। पैतृक नेतृत्व में नेता अपने समर्थकों को अपने बच्चों की तरह समझता है और उनकी सुख सुविधाएं तथा कठिनाइयों का ध्यान रखता है। प्रजातांत्रिक नेता प्रजा की इच्छाओं को ध्यान में रखते हुए कार्य करता है। नंबर 5 आया नेतृत्व विशेषज्ञ। इस प्रकार के नेतृत्व में संत, पैगंबर, विशेषज्ञ आदि आते हैं। वे लोग चतुरता से दूसरों को स्वयं की ओर आकर्षित करते हैं। ये नंबर 2 आया। नंबर 1 था बोगार्ड्स का वर्गीकरण, जो कि विभिन्न विद्वानों द्वारा नेतृत्व का वर्गीकरण था। अब आया विभिन्न आधारों पर नेतृत्व का वर्गीकरण। ये है प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण। इसमें नंबर 1 है निरंकुश नेतृत्व। निरंकुश जैसे कि नाम से ही पता है, ऐसा नेता अपने मन का स्वामी होता है, स्वेच्छाचारी होता है और वही करता है जो स्वयं उचित समझता है। वह दूसरों के विचारों, भावनाओं तथा उनकी आवश्यकताओं का ध्यान नहीं रखता है। निरंकुश नेता अकेले ही समूह की नीतियों का निर्धारण करता है। वह सारी योजनाएं स्वयं बनाता है। ये था निरंकुश नेतृत्व। अब है नंबर 2 प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व। प्रजातंत्रात्मक नेतृत्व निरंकुश नेतृत्व से बिल्कुल उल्टा है, विपरीत है। यह नेता अपने समूह की इच्छाओं, आशाओं, आकांक्षाओं तथा सुख सुविधाओं का ध्यान रखता है। प्रजातांत्रिक नेतृत्व में समुदाय के सदस्य आपस में मिलजुल कर रहते हैं तथा प्रत्येक समस्या का समाधान मिलजुल कर सकते हैं। नेता व समूह के बीच मधुर संबंध होते हैं। प्यारे बच्चों, अभी हमने नेतृत्व की अवधारणा, नेतृत्व के प्रकार के बारे में पढ़ा। तो नेतृत्व की अवधारणा क्या है? कोई सामाजिक समूह कितना भी छोटा बड़ा क्यों ना हो, उसका संगठन कुछ उद्देश्यों को सामने रखकर किया जाता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए संगठन को एक विशेष प्रकार से कार्य करने की ओर ले जाना, उसके कार्यों को सही दिशा देने और संगठन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नेता, उसके कार्यों को सही दिशा देने और संगठन पर नियंत्रण रखने वाले व्यक्ति को नेता और संगठन में उसकी भूमिका को नेतृत्व कहते हैं। ये था नेतृत्व की अवधारणा। फिर पढ़ा हमने नेतृत्व के प्रकार। नेतृत्व के प्रकार में था बोगार्ड्स का वर्गीकरण, उसके बाद पढ़ा प्रकृति के आधार पर वर्गीकरण।